भारत और जापान के बीच में कुछ इस तरह के एग्रीमेंट हुए हैं कि इतिहास में पहली बार चीन को जोरदार झटका लगा है और चीन इतना बौखलाया हुआ है कि वह भारत और जापान को सीधा धमकी तक दे दिया है। देखिए, जैसा कि आप जानते थे कि अभी इसी हफ्ते जापान की जो प्रधानमंत्री थी सनाए तकाइची, वो भारत आई हुई थी और उन्होंने कुछ भारत से एग्रीमेंट साइन किए थे और कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट्स दिया। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ही सारा पेंच फंसा हुआ है और चीन इसी से बौखलाया हुआ है। ज्वाइंट स्टेटमेंट देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि दोनों देश, सभी देश आपस में करते हैं समझौता व्यापार के लिए और संबंध सुधारने के लिए, कुछ अलग अलग तरह के एग्रीमेंट होते ही रहते हैं दुनिया में। लेकिन इस बार जापान से जो एग्रीमेंट हुआ है, चीन की नींद उड़ गई है। पहली बात कि इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है, हालांकि बहुत कुछ हुआ है लेकिन मेन पॉइंट जो हुआ है कि अब भारत और जापान डिफेंस एग्रीमेंट, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करेंगे। चीन का सबसे यही एक बड़ा झटका है। दूसरा झटका, रेयर अर्थ जो है उसके मामले में जो चीन 90% अपना वर्चस्व रखता था पूरी दुनिया में, उसको तोड़ने के लिए भारत और जापान नज़दीक आ चुके हैं। ये दूसरा झटका है। और तीसरा झटका, जो भारत और जापान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का नाम लिया, इससे चीन बिल्कुल घबरा गया है, डर गया है और एकदम परेशान है। देखिए, इंडो पैसिफिक में तो लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। क्वाड बना जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई देश हैं, लेकिन चीन उतना घबराता नहीं था। एक कूटनीतिक बयान देता था, बस घबराता नहीं था। जबकि अमेरिका जैसे शक्ति लगातार उस पर दबाव बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी चीन इतना नहीं घबराता था। लेकिन जापान और इंडिया के मामले में चीन इतना घबरा क्यों गया? देखिए, जैसा कि आपको मैंने कई वीडियो में बताया भी हूँ कि इंडिया को घेरने के लिए चीन पूरे जो इंडियन ओशन में है अपनी टिकड़म लगा रहा है। श्रीलंका से नज़दीकी बढ़ा रहा है, नेपाल से नज़दीकी बढ़ा रहा है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से तो उसका खैर बहुत नज़दीकी है ही है, और यहाँ तक सेशल्स में भी जो अफ्रीका के नज़दीक है, वहाँ पर भी अपना कुछ टिकड़म लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी चीन कई लेयर्स में हिंद महासागर में इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस सब बेकार जा रहा है उसका, क्योंकि ठीक उसके नाक के नीचे जो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक जिसको बोला जा रहा है आज के डेट, वो उसी पर अब उसका वहीं पर घेरा जा चुका है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिस तरह तुम पाकिस्तान को अपने उंगलियों पर नचा रहे थे, भारत ने भी आपके एक दुश्मन जापान से नज़दीकियां बढ़ा ली हैं। और जापान कोई अमेरिका नहीं है। चीन अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका और चीन का संबंध सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है, यानी दादागिरी की लड़ाई है। कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, कुछ व्यापार को लेकर है कुछ, लेकिन कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि जिससे अमेरिका सीधे तौर पर आके लड़ाई में भिड़ जाए। यानी चीन अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका को हम जब चाहे डील कर लेंगे, क्योंकि उसके वहाँ पर लेन देन का एक तरह से दोनों देशों में लेन देन का झगड़ा है, कोई और विवाद नहीं है। लेकिन जापान के मामले में सीधा चीन का विवाद है, वो है सीमा विवाद। सबसे बड़ी चीज़ कि उनका सेन काकुई द्वीप जो है, उस पर चीन दावा करता है अपना, वो जापान का है। दूसरी चीज़ कि अभी हाल में जो सनाए तकाइची ने पार्लियामेंट में, जापान के पार्लियामेंट में क्या बोला? उन्होंने बोला कि ताइवान के मामले में अगर चीन कोई दखल देगा तो हम सीधे ताइवान के साथ युद्ध लड़ने के लिए आ जाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट जापान कभी देता नहीं था। कुछ बदला हुआ है जापान, कुछ कहते हैं ना कि बदले बदले से नजर आए हैं सरकार मेरे, वही बात है। चीन डर चुका है अब कि जापान अपने पुराने दौर में जा रहा है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो जापान था, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, अब वो दौर में जा रहा है जापान, क्योंकि उसने डिफेंस बजट में 2% का जो बढ़ोतरी की है, वो भी चीन के लिए नींद की उड़ाने जैसा है। दूसरी चीज़ कि जापान ताइवान के मामले में सीधा उसका अगर देखा जाए तो सामरिक रूप से उसको चुनौती मिलने वाली है। क्यों? इसकी वजह है उनका एक योनागुनी एक आइलैंड्स है जो ताइवान से 110 किलोमीटर के दूरी पर ही है सिर्फ,
और अगर चीन ताइवान पे कब्जा करता है तो ये आइलैंड पर भी चीन दावा करना शुरू कर देगा। और चीन अगर दावा करेगा तो और दावा ही नहीं कर सकता है, चीन पूरी सप्लाई लाइन को काट सकता है जापान का। तो जापान का सीमा विवाद है भाई, उसका अपनी संप्रभुता का सवाल है। तो अमेरिका से और जापान से मामला अलग है। अमेरिका तो वर्चस्व की लड़ाई है, अपनी दादागिरी कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, लेकिन यहाँ पर तो अस्तित्व की लड़ाई है। चीन अच्छी तरह जानता है कि जापान अपने अस्तित्व के लिए हद तक जा सकता है, वो फुल स्केल वॉर में भी जा सकता है और लड़ा भी है। वो उसका इतिहास बताता है। हालांकि इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं था जापान का, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जापानियों ने जिस तरह चीनियों पे आतंक मचाया, जिस तरह चीनियों को तकलीफ़ें और दर्द दी, वो कोई अच्छी बातें नहीं कही जा सकती है उससे। वो तो खैर हिस्टोरिकल बातें हो गई। लेकिन चीन इसी बात से डरता है कि चीन कहता है कि आज तक जापान ने उस चीज़ों के लिए माफ़ी तक नहीं मानी, माफ़ी भी नहीं मांगा। और दूसरी बात की मैंने कहने का मेरा मतलब है कि चीन जो है जापान के उस पुराने दौर में लौटने से भयभीत है, कहीं ऐसा ना पुराने दौर में लौट जाए, इससे वो भयभीत है। तो ऐसे में चीन डरता है कि अब भारत पर अगर भारत भी अगर जापान के साथ आ जाएगा तो दोनों की इकॉनमी मिलके 10 ट्रिलियन हो जाएंगी, जो चीन की इकॉनमी के लगभग आधा के बराबर है। और ऐसे में दोनों शक्तियां अगर मिल गई तो अगर चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन दो फ्रंट पे नहीं लड़ सकती, वो भी खासतौर पर दो महाशक्तियों से। और भी वो महाशक्तियां भारत की अमेरिका की तरह नहीं है, भारत और जापान की तरह जिनसे सीमा विवाद है चीन का। यानी अगर जापान से कोई भी अगर पूर्वी बॉर्डर पर चीन का कोई भी टेंशन बढ़ता है तो भारत भी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के माध्यम से उनका तिब्बत को भी डिस्टर्ब कर देगा। चीन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर हम इस विवाद में, जापान और चीन विवाद में अगर उलझें तो तिब्बत उसके हाथ से खो लेगा, क्योंकि भारत जब चाहे तब तिब्बत पर घुस जाएगा। चीन शुरू से ही, जब से तिब्बत पर कब्जा किया है तभी से चीन भारत को लेकर घबराया रहता है। स्काई चीन जो भारत का हिस्सा था, जो लद्दाख का हिस्सा था, जिस पर चीन ने कब्जा किया है आज, क्यों कब्जा किया? वो जानता था कि भारत कभी भी इस रूट्स का इस्तेमाल करके और पूरे तिब्बत पे अपना अधिकार जमा सकता है। इसलिए उस रूट्स को पर कब्जा करने के लिए उसने स्काई चीन पर अपना एक तरह से दखल दे दिया। और हमें उसी समय से चीन हमेशा डरा रहता है, चीन हमेशा भारत से सशंकित रहता है कि कभी भी तिब्बत के मामले में भारत इंटरफेयर कर देगा तो हमें नुकसान हो सकता है। और ऐसे में जापान भी साथ आ जाना तो चीन की तो नींद उड़ ही जाएगी। चीन भारत के पड़ोसियों से संबंध मजबूत कर रहा है तो उसमें उसको क्या मिलेगा? उससे ज़्यादा खुफिया रिपोर्ट मिल सकती हैं, कुछ जासूसी। सेना तो नहीं, वो लोग कोई भी, अब बांग्लादेश चीनी सेना को तो अड्डा तो देगा नहीं बनाने के लिए। जापान श्रीलंका ने भी जो हमन टोटा उसका जो आइलैंड्स लिया, तो श्रीलंका ने भी एक एग्रीमेंट किया है कि आप यहाँ पर कोई भी सैनिक एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे अपना। आज भी श्रीलंका के ही सैनिक वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में जासूसी के लिए आप कुछ खुफिया जानकारियाँ लेना, यही इतना ही तक आप कर सकते हैं, सैनिक नहीं ला सकते। लेकिन जापान वाला मैटर जो है वो आपका एक तरह से दुखती नब्ज पर हाथ डाल दिया है भारत ने। यानी जापान तो सीमा विवाद है आपसे, और उसके पास सैनिक भी है। तो दो शक्तियाँ अगर महाशक्तियाँ अगर लड़ गई तो चीन उसमें पिस जाएगा। चीन अच्छी तरह जानता है, और चीन का जो सपना है कि हम एशिया पे छत्र राज हो, उसका टूटता हुआ नजर आया। और इसीलिए चीन ने यह बयान दिया कि छोटे छोटे गुट बनाकर भारत और जापान क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ा रही हैं और एक तरह से दोनों देशों में तनाव बढ़ा रहा है। मैंने इस तरह का कुछ स्टेटमेंट था उनका। यानी यहाँ पर जो मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, तो अभी तक भारत और जापान के मामले में चीन इतना कड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया था। और कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, खाली वही नहीं आ रहा। अभी जो
सिंधु वाटर वाला जो विवाद है उस पर भी उनका एक थिंक टैंक ने इस तरह का बयान दिया कि हम भी तिब्बत वाला पानी रोक देंगे, इस तरह कुछ बात है। यानी चीन बौखला गया है एक तरह से इस तरह का स्टेटमेंट। हाँ, ऐसी बात नहीं है, चीन ने भारत को मनाने के वाला भी स्टेटमेंट आया है, एक तरफ डर और एक तरफ मनाने वाला भी। मनाने वाला कैसे? अभी जो सनाए तकाइची आई थी जब जापानी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने वो चीन ने भी स्टेटमेंट दिया कि अपना पीने का पानी लेकर आई थी। तो वो कह रही हैं कि भारत से अच्छा इनका संबंध है, लेकिन भारत का उन्होंने पानी भी नहीं पिया और अपना पानी लेकर आई थी। तो ये बातें अपना पानी लेकर आई थी, तो इससे ये कहना कि और भारत का उन्होंने अपमान किया है, तो ये भारत को एक तरह से मनाने और फुसलाने वाली स्टेटमेंट है। यानी एक तरफ भारत से अब डर भी रहे हो और दूसरी तरफ भारत को मना भी रहे कि भाई आप इस विवाद में। यानी चीन कुल मिलाकर ये चाहता है कि भारत जो है हमारा एक तरह से जूनियर पार्टनर बन के रहे। अगर भारत जूनियर पार्टनर के बन के रहेगा तो चीन का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भारत यहाँ जूनियर पार्टनर बनने के लिए नहीं है। भारत ने भी वही परिस्थितियाँ देखी हैं जो चीन ने देखी हैं, गरीबी देखी है, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। और भारत भी एक ज़माने में सिविलाइजेशन रहा है, तो कभी सिविलाइजेशन कभी दबते नहीं है किसी से, और चीन अच्छी तरह जानता है ये। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार भारत ने चीन की नट बोल्ट टाइट किया है और इससे चीन घबराया हुआ है, और इसलिए ही उसका स्टेटमेंट आया है। जापान और भारत का जो एक नया संबंध जो मजबूत हुआ है, ख़ासतौर पर सैनिक के रूप में, ये अगर इंडो पैसिफिक में भारत और चीन की जो संबंध है उसमें बहुत काफ़ी चेंज लाएगा, और चीन की अपनी दादागिरी को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा ये सहयोग करेगा। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। डिफॉगर को आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।